तो दोस्तों मेरे पास ये Realme C12 का फ़ोन है। इसमें जो टच स्क्रीन है वो टूट चुका है। साइड पर देखिए, कॉर्नर के ऊपर साइड पर टच स्क्रीन टूट चुका है और इसे मैं रिप्लेस करूँगा। जो पीडी है इसका, मैं इसे रिप्लेस करूँगा। और मेरे पास ओनली बबल्स रिमूवर मशीन है, उसी से मैं रिप्लेस करूँगा। तो लास्ट तक देखते रहिए इस वीडियो को। सबसे पहले तो मैं इसे जो वैक्यूम सेपरेटर मशीन है उसके थ्रू इस डिस्प्ले को अच्छी तरह से फ्रेम से अलग करूँगा, फिर आपको दिखाता हूँ। आप वीडियो अच्छी तरह से देखिए, लास्ट तक देखिए। आप देख सकते हैं मैंने ये डिस्प्ले जो है फ्रेम से अलग कर लिया है। अब इसे साइड में देखिए ग्लो लगा हुआ है, इसे मैं अच्छी तरह से साफ कर लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने जो इसकी टच स्क्रीन है वो डिस्प्ले से अलग कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह से साफ कर लेना है। जो डिस्प्ले के ऊपर ग्लो लगा हुआ आप देख सकते हैं, इसे
साफ़ कर लेना है अच्छी तरीके से। इस तरह से आपको साफ़ कर लेना है ग्लू। अगर ग्लू नहीं निकले तो सेपरेट के मशीन के ऊपर थोड़ा सा हीट कर दीजिए, डिस्प्ले को थोड़ा सा हीट कर दीजिए, अच्छी तरह से ग्लू निकाल दीजिए। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से इसे साफ़ कर लिया है। अब इसे चेक कर लेते हैं ये डिस्प्ले सही है या टूट चुका है। चेक करने के बाद मैं जो इसमें 530 की मदद से 530 डिस्प्ले ग्लो रिमूवर की मदद से इसे पूरी तरह से क्लीन कर लूँगा। सो गाइज आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले पूरी तरह से मैंने साफ़ कर लिया 530 की मदद से। अब जो फ्रेम है हमारा डिस्प्ले का जो फ्रेम उसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। साइड में जो ग्लो लगा हुआ है उसे निकाल के साफ़ कर लेना है ताकि मुझे चेक करने में आसानी होगी। देखिए आप इस तरह से उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं डिस्प्ले पूरी तरह से साफ़ हो चुका है। अभी मैं इस पर उसी का पेपर चढ़ाऊँगा। अगर आपको उसी पेपर चढ़ाना नहीं आता तो अच्छे से ध्यान से देखिए किस तरह से मैं उसी पेपर चढ़ाता हूँ ताकि बीच में कहीं पर भी एयर ना रहे। देखिए आप, और जहाँ पर भी एयर रह गया है उसे अपनी नाखून की मदद से अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए।
देखिए कुछ इस तरह से, ताकि एयर निकल जाए। सो गाइज, उसे पेपर चढ़ाने के बाद आपको जो पीडीए है उसे अच्छी तरह से फ्रेम में बैठा लेना है डिस्प्ले के ऊपर। कुछ इस तरह से आप बैठा सकते हैं डिस्प्ले के ऊपर। फिर उसे अपने हाथों से जो एयर है बीच बीच में उसे निकालना है, क्योंकि मेरे पास पंचिंग मशीन नहीं है और आपको बबल्स रिमूवर मशीन के थ्रू ही कॉम्बो मेकिंग करना है। तो इसी तरह से आप अच्छी तरह से इसे जो बीच बीच में आपको एयर दिख रहा है उसे निकाल लेना है। देखिए, मैंने जो सी पेपर लगाने के बाद, पीडीए लगाने के बाद, मैंने जो बाबा टूल्स बबल्स रिमूवर मशीन है उसके अंदर डाल दिया था इसे। अब उसे निकाल के फ्रेम में ग्लो लगा के डिस्प्ले को बैठा दिया है। अब आप सिंपली देख सकते हैं, मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था उसे ऐसे ही। अब इसे ऑन करके चेक करना है मुझे। आप इसी तरह से विदाउट पंचिंग मशीन के थ्रू कॉम्बो मेकिंग कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए वीडियो अगर पसंद आए तो, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।